हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो पहले 6.1 और 6.2 देखें। लिंक आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स में बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो हम इनको क्विकली डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हमने क्या करना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितना आएगा 3, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। और जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, इन दैट केस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। आप यहाँ लिख सकते हो फॉर ऑल रियल नंबर्स। खत्म, एक ही नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। सेकंड पे आ जाइए, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये e रेज टू द पावर 2 नहीं है भी, फंक्शन है हमारा e रेज टू द पावर 2 इंटू x। ठीक है, ये फंक्शन है जो मेरे पास बुक है उसमें। तो हम इसका देखिए डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये तो कांस्टेंट हो गया और इस x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये बन गया e की पावर 2। e की पावर ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड की स्टेटमेंट में साथ साथ पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुने। शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π ओपन इंटरवल। फंक्शन क्या है बेटा आपका, फंक्शन है sin x। इसका डेरिवेटिव निकालो। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अब हमारे पास दो इंटरवल हैं। पहला इंटरवल है 0 to π/2 ओपन। अब 0 to π/2 को अगर x बिलोंग करता है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cos x क्या होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, π/2 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब जो हमारा डेरिवेटिव है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ गया। कब, जब x की वैल्यू 0 to 90 के बीच में है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। कम टू द सेकेंड इंटरवल, π/2 to π, दैट मीन्स π/2 से ग्रेटर, पाई से लेस, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड क्वाड्रेंट। जब x π/2 से पाई को बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो cos x है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos x नेगेटिव है, इसका मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है r पर। इस तरह नहीं करना है, आपने ये कंप्लीट लिखना है, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। थर्ड पार्ट और है भाई, इसका जो मैंने नहीं देखा, देखिए थर्ड पार्ट और देखते हैं। इसका ABC दिया हुआ है। वैसे तो आपकी बुक में इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ABC कर लीजिए। C में कह रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग 0 to π। अब बेटा देखो 0 से पाई की जब हम बात करते हैं तो आधे इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है और आधे में नेगेटिव है। अगर किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हमें फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना है तो उस इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर थ्रू आउट सेम होना चाहिए। तो थर्ड इंटरवल हमारा है 0 to π। ठीक है, 0 to π में जो है उसमें क्या है कि cos x इज नाइदर पॉजिटिव, नहीं नाइदर पॉजिटिव तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे cos x इज ग्रेटर देन 0। कब, जब x 0 to π/2 है, और cos x इज लेस देन 0 जब x π/2 से पाई के बीच में है। तो जो cos x यानी कि f' का बिहेवियर है वो या तो टोटली ग्रेटर देन 0 नहीं है और टोटली लेस देन 0 भी नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे कि f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर
इंटरवल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटरवल फाइंड करने हैं। इंटरवल्स f(x) हमें दे रखा है 2x² - 3x। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ऑल्सो द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वही प्रोसेस है, आपने डेरिवेटिव निकालना है। देखिए क्या आता है, डेरिवेटिव 4x - 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो 4x - 3 0 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4, दैट इज 0.75 के आसपास हो जाता है ये हमारा। तो ये हमारा रियल लाइन आ जाती है बेटा, 1 है 2 है, तो यहाँ कहीं आपका आएगा 3/4। एक ही पॉइंट है तो दो इंटरवल मिलते हैं, एक 3/4 टू इन्फिनिटी, एक इंटरवल है -∞ टू 3/4। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटरवल्स आर हेयर। द रियल लाइन इज डिवाइड इंटू 2 इंटरवल्स। पहला हम ले लेते हैं अपना 3/4 टू इन्फिनिटी और दूसरा ले लेते हैं -∞ टू 3/4। मैं फिर बता दूं, जो मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं फुल डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैं आपको सिर्फ हिंट्स देने जा रही हूँ क्योंकि ये आपको होमवर्क है, यहाँ से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। जो लिखने का तरीका है उसके लिए आप एग्जाम्पल्स की हेल्प ले सकते हो, और अगर आपने देख लिए हैं तो आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर x बिलोंग कर रहा है 3/4 टू इन्फिनिटी, तो मैंने एक तरीका तो ये बताया था कि हमने क्या चेक करना है कि f' इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैंने ये बताया था कि जिस इंटरवल की हम बात करते हैं उस इंटरवल में हम एक पॉइंट ले लेंगे। तो 3/4 से बड़ा पॉइंट है 1, तो मैंने ले लिया लेट x इज इक्वल टू 1, और लेट की बजाय आप यहाँ लिखो पुट x इज इक्वल टू 1 इन f'। ध्यान से देखना भाई, तो f' में मैंने यहाँ 1 रखा, तो 4 × 1 - 3 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। और जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखें, जब x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है इट मीन्स x किससे बड़ा है, 3/4 टू इन्फिनिटी है, तो x इज ग्रेटर देन 3/4। 4 को इधर ले आओ, 4x इज ग्रेटर देन 3, 3 को भी इधर ले आओ, 4x - 3 इज लेस देन 0। 4x - 3 क्या है, हमारा डेरिवेटिव है, नहीं लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। बोथ आर करेक्ट, एक मेथड आपने चूज करना है। सेकंड इंटरवल पे आ जाइए। सेकंड है हमारा x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/4। अब मैं वर्बल बता रही हूँ, 3/4 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ रखो, 0 रखो, 4 × 0 - 3, तो हमारा जो f' है वो कितना आएगा, -3 लेस देन 0, यानी इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर डायरेक्ट करते हो तो x 3/4 से लेस है, 4x 3 से लेस है, 4x - 3 0 से लेस है, यानी डेरिवेटिव 0 से लेस है, तो फंक्शन ओवरऑल क्या रहने वाला है, डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग रहेगा और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग रहेगा। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो भी इसी तरह से है हमारा। 5th में भी हमने इंटरवल्स ही फाइंड करने हैं। चलिए 5th की स्टेटमेंट हम राइट करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन 2x³ - 3x²। क्वेश्चन नंबर 5, 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिनमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव निकाल लो, 3 × 2 = 6x² - 6x - 36। पहले ही फैक्टराइज कर लो, 6 कॉमन लिया, x² - x - 6, आप इसके फैक्टर्स कर लीजिएगा। 10th 8th क्लास से आ जाते हैं फैक्टर्स हमारे पास। x - 3 × x + 2, देख लो, चेक कर लो, x² - 3x + 2x - x - 6 हो गया। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। जब आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो ये तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से x की एक वैल्यू 3 आएगी और एक वैल्यू -2 आएगी। जिन बच्चों को थोड़ा रियल लाइन में प्रॉब्लम हो, हल्का सा डायग्राम आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। -1 -2, एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा। जब 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो 3 इंटरवल हमारे बनते हैं। पहला इंटरवल ये बनेगा, दूसरा -2 से 3 तक बनेगा और तीसरा ये बनेगा 3 टू इन्फिनिटी। यहीं राइट कर रही हूँ मैं, -2 to 3
और माइनस इन्फिनिटी टू -2। आप लिख लीजिएगा। देन द रियल लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स। तीनों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। पॉइंट वाली बात करूं तो -2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, -3, और इस डेरिवेटिव में रखो तो 6 -3 -6 और -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। गॉट इट। सेकंड केस पर आ जाइए। x बिलोंग्स टू -2 to 3, -2 से 3 के बीच में 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ x की जगह 0 रखने जा रही हूँ। तो जब डेरिवेटिव में मैं x की जगह 0 रखूँगी तो 0 रखिएगा तो -3 आएगा, और 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0, तो हमारा फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। एंड कम टू द थर्ड केस। ये हमारा सेकंड केस था। 3 to infinity, x बिलोंग्स टू 3 to infinity। 3 to infinity का मतलब 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ 4 रख लीजिए, तो जो आपका डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 6। 4 में से 3 माइनस करिएगा 1, और 6 ग्रेटर देन 0। जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तो इन दो में लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। अब इनकी यूनियन करके लिख देना, -इन्फिनिटी टू 2, -इन्फिनिटी टू -2, यूनियन 3 to infinity, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 to 3। तो बिल्कुल सिंपल से हमारे क्वेश्चन है। आप इसको डायरेक्ट करना चाहें x लेस देन -2, तो वो तरीका भी मैं एग्जाम्पल्स में बता चुकी हूँ। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह है। इसके 5 पार्ट्स हैं, सभी हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। एंड वी हैव टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच दीज गिवन फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो f' हमारा हो जाएगा 2x + 2, 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1। देख रहे हैं, 2 उधर चला जाएगा। f' को रीराइट कर रही हूँ मैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया x + 1। अब मैंने इसका साइन देखना है किस इंटरवल में क्या रहता है, 0 -1 1 2 -2। तो एक यहाँ पर ब्रेक आ रहा है, तो 2 इंटरवल हमारे बनते हैं। पहला बनता है -1 से इन्फिनिटी का, राइट वाला। दूसरा बनता है -इन्फिनिटी से -1, लेफ्ट वाला। पहला केस लेते हैं जब x इस इंटरवल में है, यानी कि यहाँ है वैल्यू, यानी -1 से बड़ा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब x -1 से बड़ा है तो जब मैं इसको इधर लाऊंगी तो x + 1 पॉजिटिव हो जाएगा। x + 1 पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो f' हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन -1 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं -1 to इन्फिनिटी के लिए। ये दूसरा केस है जब x इधर है, -1 से लेस है। जब x -1 से लेस है तो 1 को इधर ले आओ, x + 1 0 से लेस है, यानी नेगेटिव है। हमने f' का साइन चेक करना होता है। f' इन 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। 2 पॉजिटिव है और x + 1 क्या आ चुका है, नेगेटिव है, तो f' लेस देन 0 हो गया। कब, जब x इस इंटरवल में है। इन दैट केस f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज 10 - 6x - 2x²। डिफ्रेंशिएट कीजिए, 0 -6 -4x, -2 कॉमन ले लीजिए, रिवर्ट कर दे, मैंने आगे पीछे कर दिया है, कम्यूटेटिविटी लगा दी है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2x + 3।
ठीक है, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। जब आप इसको जीरो के इक्वल करोगे तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो ये जीरो होगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, यानी कि -1.5 पे हमारा ब्रेक आ रहा है। 0 1 2 -1 -2 ये ब्रेक है -3/2 पे। वी विल अगेन गेट 2 इंटरवल्स। पहला इंटरवल होगा -3/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, -3/2 के राइट की सारी वैल्यूज। दूसरा इंटरवल होगा इधर वाला सारा, समझ रहे हो, ये वाला -∞ टू -3/2। डायरेक्ट करा रही हूँ क्योंकि पूरे इसमें दो ही फैक्टर हैं हमारे पास, ध्यान दो। x जो है वो इधर है, यानी कि -3/2 से इन्फिनिटी के बीच है, मीन्स x -3/2 से ग्रेटर है, मीन्स 2 को यहाँ ले आओ तो 2x -3 से बड़ा है। 3 को भी इस तरफ ले आओ तो 2x + 3 0 से ग्रेटर है। अब f' पे आ जाओ, ध्यान देना। f' में जो पहली टर्म है वो नेगेटिव है, दूसरी टर्म ये है जो कि हमारी इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रही है, तो ओवरऑल हमारा f' नेगेटिव आ रहा है। जब f' नेगेटिव आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, जिन बच्चों को पॉइंट से आसान लगता है वो पॉइंट से कर सकते हैं। x क्योंकि इधर है तो x की जगह पे आप 0 रख लीजिएगा, ये 3 आएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जनरल तरीके से समझना चाहते होंगे, तो पॉइंट रखना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब आ जाइए लेफ्ट साइड पे, जब x इस इंटरवल में है यानी -3/2 से लेस है तो -2 रख लेना। अब तुम यहाँ -2 रखोगे तो -4 + 3 -1 आएगा, एक माइनस बाहर है, दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी जब भी हम इधर से कोई पॉइंट रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ से ले लो इसको, 2 को इधर ले आओ, 2x = -3 और बेटा जी 2x + 3 क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो जो ये डेरिवेटिव है नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ हमारा फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब हम देखते हैं सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्यूबिक है और इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है स्टेटमेंट में जो मेरे पास पर्टिकुलर बुक है। तो ये है आपकी स्टेटमेंट -2x³ -12x² -12x नहीं -9x² -12x + 1, ये माइनस ना इसमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पर मिसप्रिंटिंग लग रही है, तो आप अपनी बुक में इसका करेक्शन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी मुझे कुछ मिसप्रिंट लग रहा था और मैं टैली नहीं कर पाई इसको, तो आप देख लीजिएगा। इसका डेरिवेटिव आ गया बेटा -6x², 2 9 = 18x -12, -6 कॉमन आ जाएगा, x² + 3x + 2। ठीक है, फैक्टराइज भी कर लो अंदर वाले को, बिल्कुल सिंपल फैक्टर बनेंगे। x + 1 × x + 2 चेक कर सकते हो, x² + 3x + 2 आ जाएगा। जब आप f' को 0 रखोगे तो ये तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 और -2 आएंगी, दो वैल्यूज़ आएंगी तो 3 इंटरवल्स आपके बनते हैं, ये -1 ये -2 और -1 पे ब्रेक है, तो एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा और एक ये बीच वाला बनेगा। चलिए तीनों को लेते हैं बारी बारी से। पहले मैं ना ये वाला ले लेती हूँ हमेशा, -1 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, पहला केस। दूसरा केस ले लो ये वाला इंटरवल, माइनस किसी को भी ले लो, आंसर आपका सेम आएगा और लास्ट में आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड है हमारा -∞ टू -2। ठीक है भाई, अब यहाँ आ जाओ, x = -1। यहाँ दो फैक्टर हैं हमारे पास। देखो मैं फिर बता दूँ, जिन बच्चों को पॉइंट्स पुट करना इजी लगता है वो इसके अंदर -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 0 रख सकते हो, 0 + 1 1, 0 + 2 2, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस इंटरवल में हमारा क्या आने वाला है, फंक्शन डिक्रीजिंग आने वाला है। ठीक है, अब देखो x -1 से ग्रेटर है, 1 को इधर ले आओ तो x + 1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर है x + 2। अब यहाँ से फिर देखो x -1 से ग्रेटर है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो।
ठीक है। तो x प्लस 2 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ रहा है। तो आप लास्ट में लिखेंगे कि f डैश x क्या आ रहा है, ध्यान दो, इधर फोकस करो, ये -6 है जो कि नेगेटिव है, x प्लस 1 ये रहा मेरी फिंगर के पास, आप देखो पॉजिटिव है, x प्लस 2 ये रहा, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलके लेस देन 0 आ गया, और लेस देन 0 आ गया तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा -1 टू इन्फिनिटी में। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस पे आ जाओ। -2 से -1 के बीच में -1.5 आप ले सकते हो। यहाँ जब आप -1.5 रखोगे ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में फंक्शन ने इंक्रीजिंग होना है। अब यहाँ देख लो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है। देख सकते हो -2 से ग्रेटर है, -1 से क्या है, लेस है। -2 से ग्रेटर है, -2 को यहाँ ले आओ तो x प्लस 2 पॉजिटिव हो गया, 1 को इधर ले आओ x प्लस 1 नेगेटिव हो गया। यहाँ आ जाओ, इधर ध्यान देना भाई, जहाँ मेरी फिंगर है डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव का पहला फैक्टर नेगेटिव है, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 भी नेगेटिव आ गया, तीसरा फैक्टर पॉजिटिव आ गया, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा और फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको कर लीजिएगा, इसमें डिक्रीजिंग आएगा, x लेस देन -2, मैं श्योर नहीं पर देख लेते हैं। 2 को इधर ले आओ तो x प्लस 2 नेगेटिव आ गया, यानी ये नेगेटिव, और दोनों तरफ 1 ऐड और कर दो भाई जल्दी से, 1 ऐड करोगे तो भी ये -1 से छोटा यानी नेगेटिव आएगा। तीनों नेगेटिव आ रहे हैं तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, तो इसमें भी हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग, इन दोनों में डिक्रीजिंग और इस वाले में इंक्रीजिंग आ जाएगा। चलिए ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डेरिवेटिव निकाल लीजिए, -9 -2x, ठीक है भाई। -1 को कॉमन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 2x प्लस 9। इसको आप जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 9/2। 2 इंटरवल आपके बनते हैं, पहला इंटरवल 9/2 से छोटा, आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा, और दूसरा इंटरवल है -9/2 टू इन्फिनिटी। फटाफट देखें, x -9/2 से लेस है, 2x -9 से लेस है, इधर ले आओ, 2x प्लस 9 0 से लेस है, और 2x प्लस 9 के आगे माइनस लगा दोगे तो जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव। ये चीज़ क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है, ध्यान दो एक बार, ये हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है, और वो डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है। जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, आप चेक भी कर सकते हो, लेस देन बिल्कुल सही है, और इसको आप अपने आप कर लेना, इसमें हमारा क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। लास्ट पार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ई पार्ट देखिए अब आपका क्या है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये है x प्लस 1 क्यूब इंटू x माइनस 3 क्यूब। हम इसे खोलेंगे नहीं, u इंटू वी से पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो f डैश x देखो भाई, अब जरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव करोगे तो 3 इंटू x माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 क्यूब एज इट इज 3 इंटू x प्लस 1 का स्क्वेयर। कॉमन ले लीजिए, 3 इधर भी है इधर भी है, कॉमन x प्लस 1 का यहाँ क्यूब है और यहाँ स्क्वेयर है, तो हम x प्लस 1 के स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 3 का स्क्वेयर इस टर्म में है और क्यूब इस टर्म में है, तो हम x माइनस 3 स्क्वेयर को भी कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, 3 आ गया, x प्लस 1 क्यूब था, स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x प्लस 1, ये पूरे का पूरा बाहर आ गया, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस 1, टाइम वेस्ट होगा नहीं, तो अपना 3 बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया x माइनस 3। फिर से सॉल्व कर लो, 3 4 टर्म्स हैं, अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना, अब आप एक बार, ये बन गया 2x माइनस 2, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब एक बात पे ध्यान दो, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 3 पॉजिटिव है, ये होल स्क्वायर है, इसने हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये होल स्क्वायर है, इसने हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो जो f डैश x का साइन है वो केवल और केवल इस पे डिपेंड करने वाला है,
तो जब हम साइन चेक करेंगे तो हम इसको चेक कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, लेकिन पॉइंट्स के लिए इन सबको देखना है हमने। तो जब हम f डैश x को 0 रखेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो हमारे पास इसको 0 रख के वैल्यू आएगी -1, इसको रख के आएगी 3, 2x = 2, 2 से 2 कैंसिल होगा और वैल्यू आएगी 1। 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो वी विल गेट 4 इंटरवल्स, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। पहला कट है -1 पे, फिर 1 पे और फिर 3 पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा और ये आगे तक हमारा सारा चलता है। तो 4 इंटरवल्स हमारे आ जाएंगे। अब हम इनका साइन चेक करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि 3 टर्म्स तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं, इसको चेक कर दो। तो चलते हैं बारी बारी से। पहला ले लेते हैं, जब x इधर है, हाँ, -∞ से -1 के बीच में है, -1 से इधर है तो आप -2 रख लो, यहाँ -2 रखोगे तो -4 ये नेगेटिव आएगा, तो पूरा डेरिवेटिव भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये तीनों तो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हल्का हो जाएगा। हम इस बात को पहले ही लिख लेते हैं। आप इस बात को यहाँ भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली 3 ग्रेटर देन 0, x + 1 स्क्वेयर भी ग्रेटर देन 0 है और x - 3 स्क्वेयर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता था, वो 3 हमने रखना नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। अब पहला इंटरवल लेते हैं जब x - 1 से बड़ा है। इसको भी बल्कि ऐसा करो, इसको भी ऐसा करो, 1 मिनट, मुझे याद नहीं रहा, इसमें से भी ना बेटा 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा तो ये बन जाएगा x - 1। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा x - 1, बिल्कुल ठीक है। अब हम ले रहे हैं इस इंटरवल में, तो x ग्रेटर देन -1, तो दोनों तरफ 1 को माइनस करोगे तो x - 1 -1 यानी x - 1 -2 से बड़ा है। -2 से बड़ा इट मीन्स, क्या कर रही हूँ मैं, बड़ा नहीं है ये जो वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो लेस देन -1 है भाई, x की वैल्यू लेस देन -1 है, तो दोनों तरफ -1 कर दिया तो लेस देन -2 आ गई, तो 0 से भी लेस आ गई, तो ये जो फैक्टर है हमारा नेगेटिव आ गया। और आप डायरेक्ट पॉइंट भी रख सकते हो, अभी मैंने -2 रखा था, नेगेटिव आ गया। तो इस इंटरवल के अंदर जो f डैश x है वो पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव लेस देन 0, तो हमारा जो फंक्शन है इस इंटरवल में क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। अब मैं आ जाती हूँ सेकंड पे, -1 से और 1 के बीच में। सेकंड केस देखो भाई, x बिलोंग्स टू -1 to 1। सिंपल सी बात है, x 1 से लेस है, x 1 से लेस है तो 1 को इधर ले आओ, तो x - 1 0 से लेस है, 0 से लेस है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें भी हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो -∞ to -1 और -1 to 1 हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, मैंने क्रॉस चेक भी कर दिया है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड इंटरवल पर, 1 से 3 के बीच में। ध्यान दो भाई, x की वैल्यू 1 से 3 के बीच है, यानी 1 से बड़ी है, तो 1 को इधर ले आओगे तो x - 1 0 से बड़ा है, तो ये फैक्टर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तीनों ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो हमारा जो f डैश x है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और स्कोर चेक कर लेना, 3 से बड़ा, यहाँ 4 रखोगे पॉजिटिव आएगा, तो इसमें भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, यहाँ तक कि किसी भी पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन में आपको डाउट हो, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल है।
y इज log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स, x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, कि इस फंक्शन का जो भी डोमेन है इसमें हमेशा ये इंक्रीजिंग रहेगा। इसका मतलब है x -1 से बड़ा है, x -1 से बड़ा है मतलब 1 को इधर ले आओ, x + 1 पॉजिटिव है भाई, x + 1 पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइन होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y डैश, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, इसको करना है बेटा आपने u/v से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी 2 प्लस एक्स एज इट इज, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर की हो जाएगी 1। ओपन कर लीजिए, सारा खेल बस इसमें ना डिफ्रेंशिएशन का है। 2 2 जा 4, ब्रैकेट खोल रही हूँ मैं, प्लस 2x माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर एलसीएम ले लीजिए अब आप यहाँ पर, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स कैंसिल, ये इधर जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर कैंसिल, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट खोल लो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये भी खोल लो, -4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। ध्यान दें 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव कैंसिल, 4x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, f डैश x पे फोकस करो, y डैश पे, dy/dx पे, ये देखो इधर क्या बचा है, केवल x स्क्वेयर जो कि पॉजिटिव है, नीचे क्या बचा है 1 प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचा है 2 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। थोड़ा सा ध्यान दो, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है और 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव है, तो पूरे का पूरा डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इन इट्स डोमेन। और जब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो जो गिवन फंक्शन है वो हमेशा अपने डोमेन में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी केवल वही वैल्यूज निकालनी है जिनमें ये इंक्रीजिंग है। फंक्शन है x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर, मैं इसको थोड़ा सा पहले ओपन करूंगी, x को अंदर ले जाती हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x होल स्क्वेयर, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 2 आगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x की पावर 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 2x को फिर से करोगे तो 2x माइनस 2, जितना मैक्सिमम कॉमन बाहर आ सकता है ले लीजिए। 2 इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा x माइनस 1। थोड़ा सा अरेंज कर लो, 2 2 जा 4x, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, हमने एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। इसको जब मैं 0 के इक्वल रखती हूँ तो 4 तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से x 0 आएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, ठीक है। इधर ले लेते हैं, 0 है, 1 है, 2 है और भाई 3 है, तो यहीं तीनों पे ही कट आ गया, 0 पे, 1 पे और 2 पे, तो 4 इंटरवल बनेंगे। एक इंटरवल ये बनेगा, एक 0 से 1, एक 1 से 2 और एक 2 से आगे, 1 2 3 4 इंटरवल हमारे बनते हैं। चारों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला लेफ्ट से शुरू कर लेते हैं, 0 से छोटा यानी कि -∞ से 0। अब ध्यान देना भाई, थोड़ा सा जल्दी ही करा दूंगी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 0 से छोटा यानी नेगेटिव, जब नेगेटिव वैल्यू लोगे, मान लो मैं पुट करके बताऊं तो x को मैंने -1 ले लिया, तो जो हमारा डेरिवेटिव है, यहाँ फोकस करो भैया आप, 4 पॉजिटिव है, -1 लूँगी तो ये नेगेटिव है, -1 लूँगी तो ये नेगेटिव है और -1 लूँगी तो ये नेगेटिव है, 3 बार नेगेटिव है तो लेस देन 0 है, तो इसमें तो ये डिक्रीजिंग है, तो ये इंटरवल तो हमारा आंसर है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड इंटरवल है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ध्यान देना, 0 से 1 के बीच में यानी x 0 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, 0.5 ले लो भाई, x को 0 और 1 के बीच में 0.5 ले लो। अब यहाँ फोकस करो डेरिवेटिव पे, जो 4 है वो पॉजिटिव है, जो x है वो 0.5 है वो भी पॉजिटिव है। यहाँ 0.5 रखोगे और -1 करोगे तो बेटा नेगेटिव आएगा और यहाँ भी नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो एक इंटरवल तो हमें मिल गया। चलिए अब थर्ड देखते हैं, 1 से 2 के बीच में।
x 1 से 2 के बीच में है तो x को 1.5 मान लो। तो यहाँ आ जाओ y डैश पे फिर से पॉजिटिव, 1.5 भी पॉजिटिव, 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव लेस देन 0 तो इसमें डिक्रीजिंग आएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इंटरवल ध्यान देना, हमें केवल वही इंटरवल बताने हैं जिनमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो लास्ट इंटरवल और चेक करना है, अंदाज़ा कहीं नहीं लगाना है, हो सकता है वहाँ भी डिक्रीजिंग हो। लास्ट बच जाता है 2 to इन्फिनिटी, यानी 2 से बड़ा है तो मैं x की जगह यहाँ 3 रख देती हूँ थ्रू आउट द डेरिवेटिव। तो देखो भाई 4 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, यहाँ 3 रखोगे 3 - 1 2 आएगा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है तो इसमें इंक्रीजिंग है। तो 2 इंटरवल हमारे आते हैं, कौन कौन से हैं उनको आप लास्ट में आंसर में कंक्लूड कर देना। 2 to इन्फिनिटी और 0 to 1 में हमारा गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यही हमने बताना है। और जल्दी से इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है, बल्कि मैं देखती हूँ 10th भी बता दूंगी आपको। प्रूव दैट y = 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा माइनस थीटा is an increasing function of theta in the closed interval 0 to π/2। ठीक है भाई, तो पहले आप इसका निकाल लीजिए डेरिवेटिव dy/d थीटा, इसको हम लेंगे u/v से। ध्यान देना 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, ऊपर ले जाओ 2 + cos थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये तो 0 हो जाएगा, और cos का हो जाएगा माइनस sin थीटा। ये इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन है, और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। आगे चलें, देखिए अब जरा 4 × 2 = 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा होल स्क्वायर -1। थोड़ा सा ध्यान दो, मैं भी शॉर्टकट ले रही हूँ, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 बाय 2 + cos थीटा होल स्क्वायर -1। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस इस, ये यहाँ जाएगा डायरेक्ट, अब मैं खोल रही हूँ a² और माइनस है साथ में a² + b² + 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो तीनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ आया है मैंने क्या किया। 8 cos थीटा प्लस 4, ये 1/1 था, ये जब इधर जाएगा तो 2 + cos थीटा के होल स्क्वायर को हमने यहाँ ओपन कर दिया। तीनों टर्म्स नेगेटिव क्यों आ रही, क्योंकि बाहर माइनस है। 4 से 4 कट जाएगा और ये बनेगा 8 - 4 यानी कि 4 cos थीटा। ध्यान देना है भाई एक बार, तो जो dy/d थीटा हमारा बनेगा वो बनेगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर में से cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 4 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब हमें इंटरवल नहीं निकालना है, क्योंकि इसने ऑलरेडी हमें इंटरवल दे रखा है 0 to π/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब x नहीं है, थीटा है, जब थीटा 0 to π/2 को बिलोंग करता है, हम बात करेंगे केवल ओपन इंटरवल की, ये रिजल्ट हम एग्जिस्ट करता है हमारा ओपन के लिए। जब थीटा 0 to π/2 में है यानी पहला क्वाड्रेंट है, तो cos थीटा क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, तो ये फैक्टर तो पॉजिटिव आ गया, और ये फैक्टर होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव आ गया। अब इस पे फोकस करो,
जब हम पहले क्वाड्रेंट में हैं तो कॉस थीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव है। हमें चाहिए 4 माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना, हमारा जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव है और मिनिमम वैल्यू 0 है इस इंटरवल में और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ध्यान देना, 0 से 1 के बीच में है हमारी जो वैल्यू है। तो जो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 से -1 के बीच में आ जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जो माइनस कॉस थीटा, भाई कोई नंबर है, मैं यहाँ नंबर लाइन अगर ड्रॉ करूँ, कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है, जैसे मान लो 0.1 है, 1/2 है, 1/3 है, तो जो उसका नेगेटिव आएगा वो यहीं तो लाई करेगा ना। तो अब हमारा जो कोस थीटा है वो 0 और 1 के बीच में है, तो जब हम उसका नेगेटिव करेंगे तो वो -1 और 0 के बीच आ जाएगा। मुझे चाहिए 4 माइनस कोस थीटा, तो तीनों में 4 ऐड कर देती हूँ मैं। इनइक्वालिटी चैप्टर 6 क्लास 11, 4 - 1 4 माइनस कॉस थीटा और ये 4 + 0 3 लेस देन 4 माइनस कॉस थीटा 0 है भाई, ये लेस देन 4। यानी कि जो ये वैल्यू है ना, ये 3 और 4 के बीच आ रही है, 3 और 4 के बीच आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। देख लो भाई, अब जरा हाईलाइट कर लो इन तीनों रिजल्ट्स को। 4 माइनस कोस थीटा भी पॉजिटिव है, कोस थीटा भी, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया ओपन इंटरवल में। और अगर एंड पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो जो इंक्रीज या डिक्रीजिंग बिहेवियर है वो एंड पॉइंट्स पे भी कंटिन्यू रहता है। तो अब देखो ओपन इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग आ गया। अब ये कॉन्टिन्यूस होता है, साइन भी कॉन्टिन्यूस होता है, कॉस भी, तो ये पूरा कॉन्टिन्यूस, थीटा भी कॉन्टिन्यूस, दो कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस। तो हमारा फंक्शन 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है और π/2 पे भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ, जब एंड पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्लोज्ड इंटरवल में भी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। जल्दी से अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और बता देती हूँ, यही साइड में ही क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आप पढ़ें। तब तक ये क्या कहता है कि प्रूव दैट log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। जल्दी से देख लेते हैं ताकि 10 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं। लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। तो fx हमारा है बेटा log x, डेरिवेटिव ले लो, कितना आ गया 1/x। x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, यानी x 0 से बड़ा है, 0 तो है नहीं। जब x 0 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा ही आएगा। सिंपल सा अलजेब्रा है भाई। कोई नंबर है 1 है, रेसिप्रोकल करो, कोई नंबर 2 है, 0 से बड़ा है तो 1/2 भी तो 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है तो 1/3 भी तो 0 से बड़ा है। तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो हमारा f' है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो जो फंक्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। कोई डाउट है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।